अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लुए सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा था, सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही थी। कौन होते हैं, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, कैसी होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की लाइफ स्टाइल, कैसा होता है उनका चिंतन, कैसी होती है उनकी विचारधारा, कैसी होती है उनकी सोच। माने सम्यक दर्शन माने क्या है? सम्यक दर्शन माने इस पंचम काल की एक अभूतपूर्व निधि है। सम्यक दर्शन माने कोई चमत्कारिक उपलब्धि है। सम्यक दर्शन माने कोई रत्न है। सम्यक दर्शन माने बहुमूल्य माणिक्य की प्राप्ति है। सम्यक दर्शन मतलब मोक्ष का वीजा है, टिकट मिल गया है। सम्यक दर्शन माने अतीन्द्रिय आनंद से संपन्न है। क्या क्या बात करें सम्यक दृष्टियों की। उस सम्यक दृष्टियों का कैसा जीवन होता है और किस तरह से वे आनंद मग्न रहते हैं, हस्ती की मस्ती में झूमते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी मस्त रहते हैं, मस्त। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते भावों में हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की मस्ती कुछ अलग प्रकार की होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का उत्साह ही कुछ अलग प्रकार का होता है। आंतरिक आनंद उसका कुछ अभूतपूर्व प्रकार का है भाई साहब। उसको जो आनंद मिल गया है, उस आनंद के सामने जगत के पंचेंद्रिय विषयों के सारे आनंद सब दोषी दिखाई देते हैं। सबके सब दोष युक्त हैं, महादोष युक्त हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव में, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये 8 अंग पाए जाते हैं। अंगों के नाम याद करना, सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका में इन 8 अंगों को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना, कोशिश करना, हमारा जीवन ऐसा बन जाए। श्रद्धा बदलने के लिए पुरुषार्थ चलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक भूमिका में इनका भी भाव वासन होना चाहिए। आखिर क्या है ये सब? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, इन 4 अंगों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। निशंकित में निर्भय पने की बात कही, निकांक्षित में भोगों में सुख नहीं है तो क्यों उनकी कांक्षा करें। निर्विचिकित्सा में घृणा नहीं करना सिखाया, किसी से भी घृणा नहीं करें, जो जैसे हैं उनके प्रति साम्य भाव रखें, समता भाव रखें। ओहो क्या कमी देखूं भाई साहब मैं, किसी को क्या मलिन देखूं मैं,
यहाँ मलिनता दिखाई देती है। यहाँ देह तो अत्यंत मलिन है, देह तो अत्यंत अपवित्र है, देह तो सदा काल ही अपवित्र है, लेकिन देह देवल में विराजमान जो चैतन्य तत्व है, जो महिमावान तत्व है, वो दृष्टि करने योग्य है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव माने सम्यक दृष्टियों को सम्यक्त्व से देखा जाता है, रत्नत्रयधारियों को रत्नत्रय से देखा जाता है। क्या रत्नत्रयधारियों को आप शरीर से देख रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं, सम्यक दृष्टियों को आप यदि ज्ञान से देख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रद्धा से दिखेगा। क्या देखने का मतलब वो श्रद्धा से पकड़ में आएगा, लक्षण उसका श्रद्धा है। क्या उसका लक्षण श्रद्धा कहा गया है। माने सम्यक्त्व का लक्षण जिसकी सुबह चर्चा चलती है, माने वो ज्ञान से नहीं आएगा, वो चारित्र से नहीं आएगा, वो बाहरी आचरण व्यवहार से नहीं दिखेगा। इसी तरह से ये कह रहे हैं निर्विचिकित्सा नाम का अंग है, माने वो निर्विचिकित्सा अंग रत्नत्रयधारियों के हैं। जिनके जीवन में निर्विचिकित्सा होता है वे रत्नत्रय से संपन्न होते हैं। जो रत्नत्रय से संपन्न होते हैं उन्हें रत्नत्रय के माध्यम से देखा जाता है। अमूढ़ दृष्टि में खोटे मार्ग पर चलना नहीं और खोटे मार्ग पर चलने वालों की प्रशंसा करना नहीं। गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं और गलत रास्ते पर जाने वालों की हम प्रशंसा करेंगे नहीं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है ये बात, हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम नहीं जाएंगे, नहीं प्रशंसा करेंगे, नहीं अनुमोदना करेंगे, नहीं बोलेंगे उनके संदर्भ में, कुछ चर्चा नहीं करेंगे। सम्यक दृष्टियों के सम्यक दृष्टि हैं इसलिए हैं कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना करने वालों से हाथ जोड़ते हैं दूर से ही, भाई साहब दूर रहते हैं उनसे। ये बातें यहाँ कही गई थी। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण अंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जिसका नाम है उपगूहन। उपब्रहण भी कहते हैं इसे, उपगूहन को उपब्रहण भी कहते हैं। उपगूहन क्या है? ये उपगूहन क्या होता है? इस उपगूहन में छिपाया जाता है। क्या बात कर रहे हो? उपगूहन में छिपाया जाता है, दोषों को छिपाया जाता है, कमियों को छिपाया जाता है। चुप रहो जी, बोलो मत ज़्यादा उनके बारे में, मौन रहो, दोष मत देखो, गलतियाँ मत देखो, दूसरों की गलतियाँ मत निकालो। क्या टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 267 पेज पर, 267 पेज ऊपर की लाइनों में, भैया औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। क्या दृष्टि है भाई साहब, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। अपने में यदि कदाचित ये दोष हो तो उन्हें निकाल लेना। ओहो क्या बात कह रहे हैं। दूसरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं हुआ जाता, दूसरों के दोष देख करके विकृत नहीं हुआ जाता, दूसरों की कमियां देख देख करके उंगलियां नहीं उठाई जाती उनके ऊपर। भैया उपगूहन नाम का अंग का है। सम्यक दृष्टियों के एक उपगूहन नाम का अंग कहाँ है? डायरेक्ट तो बात कहते ही नहीं है, कदाचित घुमा करके भी कह देवें, इशारा भी कर देवें, किसी और के माध्यम से, कोई और उदाहरण के माध्यम से समझा देवें। जिसे समझाना था उसके समझ में आ गई, औरों को प्रदर्शन करके क्या करना है। जिसकी गलती दिखाई दे रही है, जिसमें कमी दिखाई दे रही है, सुधार तो उसका करना है ना। सारे दुनिया में बखान करके क्या करोगे? जिसकी गलती है उससे तो चर्चा करता नहीं है, जिसकी गलती है उससे तो बात करता नहीं है, और सारे दुनिया में उसके दोष और कमियों का ढिंडोरा पीटता रहता है। तो भैया ये तो सम्यक दृष्टियों के लक्षण नहीं है। क्या गौरव भाई? बिल्कुल, दृष्टि न दोषों पर जावे, गुण ग्रहण का अभाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। जिसकी दृष्टि दोषों पर जा रही है इसका मतलब वो छिद्रान्वेषी दृष्टि वाला है। जिसकी दृष्टि में कमियां दिखाई दे रही है इसका मतलब उसकी आदत पड़ गई है कमियां और दोष देखने की। और जिसकी आदत कमियां और दोष देखने की पड़ गई है वो निर्दोष स्वभाव कैसे देख पाएगा? जो निर्दोष स्वभाव देखने की पात्रता नहीं रखता है वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर पाएगा भाई साहब? सम्यक दृष्टियों को तो जगत के सारे जीव भगवान नजर आते हैं, सम्यक दृष्टियों को जगत के सारे जीव परमात्मा नजर आते हैं, सम्यक दृष्टियों को जगत के हर जीव निर्दोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखता है और जगत के जीवों को भी द्रव्य दृष्टि से देखता है। फिर मैं कमी देखूं आपकी और आपकी कमी देख करके आपको नहीं बताऊं, और आपकी कमी देख करके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जानने वालों के ऊपर एक एक व्यक्ति को मैसेज कर करके बताऊं इनकी ये कमी है, इनकी ये कमी है, इनको ये नहीं है, उनको वो नहीं है। अरे भाई क्या कर रहे हो हैं? बोलो, ये गुरुदेव से क्या सीखा?
क्या कह रहे हैं यहाँ? उपगुहन अंग की चर्चा कर रहे हैं। भैया थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। क्यों देखें हम किसी की गलती? मक्खी की दृष्टि हमेशा गंदगी पर होती है क्या, और भंवरे की दृष्टि हमेशा सुगंध पर होती है। बोलो क्या करना है? जिसकी जैसी दृष्टि उसको वही दिखाई देता है, क्या करें? जिसकी जैसी दृष्टि हो क्या भैया? देखना क्या, मक्खी क्या करती है? गंदगी पर बैठेगी, विष्ठा पर बैठेगी, घाव पे बैठेगी, हैं जहाँ कमियां दिखाई दे रही है वहीं जाकर के बैठेगी, वही देखेगा। और भंवरा क्या करेगा? भंवरा क्या करता है? वो फूलों की सुगंध लेता है जाकर के। भैया भंवरे जैसे बनो, फूलों की सुगंध लो भैया। यही सिखाया है, ज्ञानियों ने यही सिखाया है। उपगुहन नाम के अंग के माध्यम से वीतरागी संतों ने यही दिखाया है, सिखाया है। टोडरमल जी ने यही सिखाया है, गुरुदेव ने यही सिखाया है, दादा ने यही सिखाया है। दादा हमेशा ये बात कहते हैं, हमेशा ये बात कहते हैं, पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। अरे हम वो व्यक्ति हैं, हम वो व्यक्तित्व हैं, हमसे यदि दुश्मन भी आकर के सलाह मांगेगा तो हम उसे सही सलाह देंगे। हम वो व्यक्ति हैं, हम किसी को गलत सलाह नहीं देते। दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते हम। क्या बात कर रहे हो आप? बुरे लोगों की बुराई नहीं करते, निंदनीय लोगों की निंदा नहीं करते। ये दृष्टिकोण क्या है? ये क्या जैन दर्शन है भाई साहब? ये जैन दर्शन मिल गया है, धन्य हो गए हम तो, निहाल हो गए ऐसे जैन दर्शन को पा करके, जिसने हमारे को दृष्टि दी है, जिसने हमारे को देखने की कला सिखाई है, जिसने हमें ये सिखाया है पदार्थों को कैसे देखा जाता है, जिसने हमें ये सिखाया है व्यक्ति को कैसे देखा जाता है, निर्दोष किस तरह से देखा जाता है। ये कला सिखा रहे हैं यहाँ। द्रव्य स्वभाव से देखो, अरे औदैहिक भाव से देखोगे तो दोष ही दोष दिखाई देंगे, और यदि पारिणामिक भाव से देखोगे तो हर व्यक्ति निर्दोष दिखाई देगा। फिर छींटे उछालने का काम नहीं होगा, फिर दोषारोपण का काम नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अनंत काल में क्या क्या नहीं किया है आज तक, किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए। क्या मत देखो दूसरों की तरफ, देखना बंद करो, अपने आप को देखो, स्वभाव को देखना सिखाया है यहाँ। बड़ा गजब का प्रकरण है, 5 नंबर का ये अंग है, ये जीवन है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का, और जीवन का यहाँ चित्रण कर रहे हैं। 68 नंबर पेज, 5 नंबर का पॉइंट देखिए। उपगुहन अंग है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगुहनम। क्या कह रहे हैं भाई साहब? रत्नकरण श्रावकाचार्य 15 नंबर का श्लोक है, सम्यक दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं। स्वयं शुद्ध श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट, ओहो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट है ये बातें। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। क्या भरत भाई टिम्बड़िया साहब क्या कह रहे हैं ये? देखो, स्वयं शुद्ध श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जैन मार्ग। ओहो भैया, ये जो वीतरागियों का मार्ग मिल गया है, ये जो जैन शासन, जिन शासन, जिन आमनाई की चर्चाएं जो हमारे पास में उपलब्ध हो गई है, ये क्या कह रहे हैं? ऐसे जैन मार्ग की अज्ञानी और सामर्थ्यहीन लोगों के कारण से उत्पन्न हुई निंदा। ओहो, दुनिया है भाई साहब, दुनिया। यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। कुंद कुंद शतक में दिए दादा ने, नियम सार की गाथा है। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं मूल गाथा में, यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की। बहुत मिलेंगे भाई साहब महावीर स्वामी की निंदा करने वाले दुनिया में। क्या दुनिया में भगवान महावीर स्वामी की निंदा करने वाले भी मिलेंगे, उनकी आलोचना करने वाले भी मिलेंगे। क्या बोलो, एक एक बात, ऐसी ऐसी बातें। आचार्य कुंद कुंद के विरोधी नहीं होंगे क्या? समंत भद्राचार्य के विरोधी नहीं होंगे क्या? अन्य मतावलंबी जिनकी चर्चा अभी इन दिनों कौन से मंडल की जो चल रही है, विरोध करने वाला, जैनियों का विरोध करने वाला दिखाई दे रहा है। अरे क्या दम है, दुनिया है, सब करेंगी।
लेकिन सुनो, उनके विरोध भरे वचनों को सुनकर के आप कभी भी जैन आमनाय और जैन शासन को छोड़ मत देना। सीता माता ने ये संदेश दिया रामचंद्र जी के लिए। क्या समझ में आ रही है बात? रामचंद्र जी के लिए संदेश दिया। अरे भाई, जिस तरह से लोकापवाद के कारण आपने उनके कहने से, आपने एक धोबी के कहने से आपने मुझे तिलांजलि देना स्वीकार कर लिया और मुझे जंगल में छुड़वा दिया, छोड़ दिया, लेकिन जाकर के कहना अपने स्वामी से कि लोकापवाद के कारण दुनिया के कहने में आकर के धर्म न छोड़ देवे। ओहो, यदि कोई ईर्ष्या भाव से, ये लिखा है, ये यही लिख रहे हैं यहाँ पर इस छंद में। समंत भद्राचार्य देव कुंद कुंदाचार्य की मूल गाथा का अनुसरण कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, ईर्ष्या भाव से निंदा कर रहा है, जिन मार्ग की निंदा कर रहा है, जिनेंद्र देव की निंदा कर रहा है, मुनिराजों की निंदा कर रहा है, ज्ञानियों की निंदा कर रहा है। अरे एक ज्ञानी की वीराधना में अनंत ज्ञानियों की वीराधना है। क्या? एक ज्ञानी की वीराधना में अनंत ज्ञानियों की वीराधना है। कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और कौन सम्यक दृष्टि नहीं है, आप किसी ज्ञानी विद्वान को मिथ्या दृष्टि कहकर के घोषित नहीं कर सकते हो। कौन 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं और भावलिंगी हैं, आप उन्हें मिथ्या दृष्टि कह करके अनंत ज्ञानियों का अपमान नहीं कर सकते हो। हमें पता नहीं है कौन व्यक्ति है, कौन भावलिंगी होगा और कौन द्रव्यलिंगी होगा। अरे इतिहास की घटनाएं हमारे यहाँ प्रथमानुयोग में एक अरहत दत्त सेठ की, उस अरहत दत्त सेठ ने चातुर्मास के समय भावलिंगी संत कहाँ से आएंगे, आते ही नहीं है। हमारे नगर में तो भावलिंगी संत है ही नहीं। सोचना जरा, एक बार विचार करना, भावलिंगी संत चातुर्मास के समय कहाँ से आएंगे? हैं तो ठीक है, नहीं है तो कहीं से गमन करके आ नहीं सकते। और आहार चर्या के लिए उनके दरवाजे पर आ गए और आगम विरुद्ध जान करके अरहत दत्त सेठ ने उन्हें आहार नहीं दिया। ये जान करके आहार नहीं दिया, अरे अरे आगम विरुद्ध है, हो ही नहीं सकते हैं, चौमासे का समय चल रहा है, कहाँ से विहार करके आएंगे, कहाँ से आएंगे, सच्चे मुनिराज नहीं है ये तो, मैं नहीं मानता। ओहो, आप सोचिए जरा, जब आगे चल करके जिनके यहाँ आहार हुआ वहाँ पंचाश्चर्य हुए और बाद में मालूम चला, अरे अरे मैं बहुत बड़ी भूल में था। वे तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, वे तो आकाश मार्ग से गमन करते हुए आए थे, वे तो रिद्धिधारी मुनिराज थे। भूल हो गई, मेरी भूल हो गई। आक्षेप मत लगाइए, किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, किसी के बारे में, अरे किसी के बारे में अच्छा बोल सको तो बोलो, लेकिन किसी के बारे में निंदनीय वचन तो मत बोलो। समझ में आ रही है बात? भैया बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। सामर्थ्यहीन लोग दुनिया भर में, आक्षेप लगाने वाले, उंगलियां उठाने वाले दुनिया भर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे। यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, बहुत मिल जाएंगे भाई साहब जिन मार्ग की निंदा करने वाले। आपको मालूम है, जरा ये उठा करके देखो आप, क्या नाम है, श्रेणिक चरित्र, क्या अभी 4-6 महीने पहले पढ़ा मैंने पूरा श्रेणिक चरित्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा था ना उस समय, तो ऐसी ऐसी घटनाएं, उसको श्रेणिक को जैन धर्म से विमुख करने के लिए इतने इतने तर्क, इतनी योजनाएं, इतने षड्यंत्र, इतनी तरह की बातें, जैन लोग तो ऐसे होते हैं, जैन लोग तो ऐसे होते हैं, जैन लोग तो इतने खराब होते हैं, अरे निंदा, और वो उसके दिमाग में वही भरा हुआ। मैं तो जैन धर्म, जैन मुनियों के प्रति विरोध भाव उसके मन में जागृत हो गया। कोई मुनि हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकते। भैया कैसे नहीं हो सकते? नहीं, वर्तमान में नहीं हो सकते, नहीं हो नहीं सकते। क्या हम बन के दिखाएंगे आपको। सम्यक दर्शन भी लेंगे, सम्यक दर्शन के बाद में 5वां गुणस्थान भी लेंगे, और 5वें गुणस्थान के बाद में 6ठे 7वें की भी भावना भाते हैं। क्या सम्यक दर्शन के बिना तो नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन के साथ में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई साहब? छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, जनागम का वचन है। अपने यहाँ लिखा है, क्या नाम है, अपने खनियाधाना में विद्यालय चलता है, उस विद्यालय में एक वाक्य लिखा है वहाँ पर ऊपर, छोटा लक्ष्य
बड़ा अपराध है। अरे इस पंचम काल में ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि छठे सातवें गुणस्थान का लक्ष्य नहीं रखा तो महा अपराध है। गुरुदेव श्री कहते हैं पूर्णता के लक्ष्य से सच्ची शुरुआत होती है। लक्ष्य तो अधिकता का रख। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य इस पंचम काल के मुनिराज, पंचम काल के श्रावक को कह रहे हैं, यदि कोई मुनि भूमिका से नीचे का उपदेश देता है तो वो उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। लो, उल्टा कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? आगम प्रमाण से बात करता हूं। आगम क्या कह रहे हैं? यहां कुछ व्यक्ति कहे कि आप सम्यक दर्शन से ऊंचे का उपदेश मत दो, और अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि छठे सातवें से नीचे का उपदेश दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो देश ना देने लायक नहीं है, वो व्यक्ति, वो उपदेश देने योग्य नहीं है। अमृत चंद्राचार्य का श्लोक उठा करके देखिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आपके समझ में आएगी। आपने छोटा उपदेश दिया कैसे? आपने नीचा उपदेश दिया कैसे? आपने कम बात की कैसे? आचार्य देव कह रहे हैं। ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति अमृत चंद्राचार्य कोई नहीं माने, हम क्या करें भाई साहब, क्या करें? बड़ी विचित्रताएं हैं, क्या करो? समाज है, दुनिया है, आपके अजैन लोग होंगे, अजैन मित्र होंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले होंगे, साथी होंगे, आपके व्यापारी लोग होंगे, व्यापार करने वाले लोग होंगे, नहीं मानते होंगे, नहीं स्वीकार करते होंगे, आपस में चर्चा करते होंगे, जो कहते होंगे यार तुम्हारे जैनियों के भगवान तो कुछ नहीं करते हैं यार, हमारे भगवान देखो, हमारे भगवान देखो, हमारे यहाँ चमत्कार देखो, आपके यहाँ तो कुछ नहीं है। आपके यहाँ क्या चमत्कार है? कुछ नहीं है आपके यहाँ मंदिर में तो। हमारे यहाँ देखो भगवान के चमत्कार, हमारे यहाँ देखो, अरे क्या चमत्कार हो रहे हैं, देखो गणेश जी ने दूध पिया था, देखो इन्होंने ऐसा किया था, देखो यहाँ ऐसा हो रहा है, देखो आप वहाँ चले जाओ, क्या चमत्कार ही चमत्कार दिखाते रहते हैं। कहीं साईं बाबा के चमत्कार दिखाएंगे, कहीं उनके दिखाएंगे, कहीं बड़े दुनिया भर के, कहीं बालाजी के, भैरव जी के, इनके और चमत्कार हो रहे हैं भाई साहब, चमत्कार हो रहे हैं। देखो आप, तुम्हारे यहाँ क्या है? तो ऐसे चमत्कारों में उलझ मत जाना, ऐसे चमत्कारों को देख करके अटक मत जाना। ये उपगुहन नाम की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, सामर्थ्यहीन लोगों के कारण, क्या की गई निंदा के कारण, क्या क्या कह रहे हैं? यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो ना भक्ति, छोड़ो न भक्ति, वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। इस वीतरागी मार्ग की भैया, इस वीतरागी मार्ग को गलती से भी छोड़ मत देना। ये वीतरागियों का मार्ग है, ये तीर्थंकरों का मार्ग है भाई साहब, ये तीर्थंकरों का मार्ग है। कहने वाले कहते रहेंगे, निर्णय आपको करना है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, निर्णय आपको करना है। फैसला आपका है, सच और झूठ दबाव नहीं है किसी के ऊपर। आइए निर्णय कीजिए, वीतरागी संतों का निर्णय कीजिए, जिन वाणी का निर्णय कीजिए, जिन वचनों का निर्णय कीजिए। गलती से भी यदि धोखे में छूट गया तो वंचित कौन रहेगा? ये बतलाओ, कौन वंचित रहेगा? छोटे दादा एक बड़ा गजब का वो सुनाते हैं, क्या मदारी का उदाहरण, क्या पिछले 60 साल से उदाहरण दे रहे हैं, हमारे जन्म के बहुत पहले से, 60-70 साल से। कह रहे हैं वो एक मदारी बंदर को लेकर के डमरू बजाता है, क्या, और किसी दुकान के बाहर खेल दिखा रहा था, किसी घर के बाहर, और घर का मालिक निकला, मकान का मालिक निकला, दुकानदार निकला, और क्या लगा रखी है यहाँ पे, हटाओ यहाँ पर, क्या आगे जा कर के चलाओ। तो फिर दादा उसको कहते हैं, वो मदारी कहता है उसे कि भाई मैं तुमसे क्या ले रहा हूँ, मैं तुम्हारा तो कुछ भी नहीं ले रहा हूँ ना। तुम यदि यहाँ मुझे बजाने देते हो तो लोग तो देखेंगे ही, 2 पैसे मुझे मिल जाएंगे, मुझे लाभ मिल जाएगा, तुम्हें लाभ मिल जाएगा, तुम्हें मुफ्त में लाभ मिल जाएगा। तुमसे 2 पैसे मांग तो रहा नहीं हूँ मैं, जो होगा जो हो जाएगा, फ्री में तुम्हारे बच्चे देख लेंगे खेल। और यदि तुमने यहाँ से आगे बढ़ा दिया तो मेरी डुगडुगी तो बंद होने वाली है नहीं, क्या तुम वंचित रह जाओगे इस सत्य बात से, इस खेल देखने से। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार वंचित रह जाएगा। मैं तो यहाँ से हटा दूंगे तो मैं आगे वाले की दुकान पर जाकर के बजाऊंगा, उसके आगे मोहल्ले में जाकर के बजाऊंगा, लेकिन मेरा तो ये जो खेल है ये बंद होने वाला है नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।